आज हम ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो पेपर सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है। कंपनी अच्छा मुनाफा कमा रही है और जिस हिसाब से कंपनी की परफॉर्मेंस चल रही है, आने वाले क्वार्टर में भी अच्छा रिजल्ट देने की उम्मीद है। स्टॉक का नाम है जेके पेपर लिमिटेड। इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, इन फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है और स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इन फ्यूचर आने वाली शेयर मार्केट से रिलेटेड तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जेके पेपर लिमिटेड की स्थापना 1962 में हुई थी। जेके पेपर इज़ द लीडिंग प्लेयर इन ऑफिस पेपर्स, कोटेड पेपर्स एंड पैकेजिंग बोर्ड्स। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पेपर कंपनीज टुडे। ऑफिस पेपर, कोटेड पेपर एंड पैकेजिंग बोर्ड्स के प्रोडक्शन के मामले में जेके पेपर सबसे आगे है। JK Paper has a robust distribution network of over 300 trade partners and 4,000 dealers with 15 pan-India depot, reducing the turnaround time in servicing customers. JK Paper के पास robust distribution network है, जिसके 300 से ज़्यादा ट्रेड पार्टनर्स हैं और 4,000 डीलर्स हैं 15 पैन इंडिया डिपो में। The company's diversified product portfolio comprises office paper, writing and printing paper to packaging board and specialty paper, among others. It sells products through its range of brand JK Copier, JK Easy Copier, JK Sparkle, JK Cedar, JK Max, JK Excel Bond, etc. It has a 24% leading market share in the branded copier segment. Copier segment में JK पेपर का 24% का मार्केट शेयर है। कंपनी, आपने देखा होगा, कभी साइबर कैफ़े में गए होंगे या कभी आपने प्रिंटिंग के लिए पेपर जब देखा होगा आपने, तो JK कॉपियर, JK ईजियर कॉपियर का पेपर आपने देखा होगा। कंपनी के बहुत सारे डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हैं जो कि जेके कॉपियर, जेके इजी कॉपियर, जेके स्पार्कल, जेके सीडार, जेके मैक्स, जेके एक्सेल बॉन्ड वगैरह के नाम से मार्केट में अवेलेबल हैं। इट इज़ अ 24% लीडिंग मार्केट शेयर इन द ब्रांडेड कॉपियर सेगमेंट। ब्रांडेड कॉपियर सेगमेंट में इसका 24% का मार्केट शेयर है। ड्यूरिंग FY19, the company, along with its subsidiary, acquired Sirpur Paper Mills Limited under the Insolvency and Bankruptcy Code for a cash consideration of 782 crores. FY19 में कंपनी ने अपनी कुछ सब्सिडरीज के साथ सिरपुर पेपर मिल्स को अक्वायर किया था 782 करोड़ में। इट ओन्स अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन कागज़ नगर तेलंगाना विद कैपेसिटी ऑफ 1,36,000 TPA। इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कागज़ नगर तेलंगाना में है, जिसकी कैपेसिटी 1,36,000 टन्स per annum है। JK Paper worked to revive the business of Sirpur paper in FY20 and also invested additional 210 crores compared to earlier estimates to stabilize the operations. कंपनी ने FY20 में सिरपुर पेपर मिल में 210 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट किया था अपने और भी ऑपरेशंस को स्टेबलाइज करने के लिए। द कंपनी कंप्राइजेस इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इन 3 लोकेशंस। कंपनी के 3 इंपॉर्टेंट जगह में ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ यानी फैक्ट्रीज़ हैं जो कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को काफ़ी हद तक बचाते हैं और सप्लाई में काफ़ी आसानी होती है। जैसे ईस्ट इंडिया के उड़ीसा स्टेट के रायगढ़ में इसकी फैक्ट्री है, साउथ इंडिया के गुजरात स्टेट के सोनगढ़ में इसकी फैक्ट्री है और साउथ इंडिया में तेलंगाना के कागज़ नगर में इसकी फैक्ट्री है। जब से कागज़ नगर यानी सिरपुर पेपर मिल्स में इसका एक्विजिशन इस कंपनी ने किया है, तब से इसकी कैपेसिटी 4,55,000 टन्स पर एनम से 5,91,000 टन्स पर एनम बढ़ गई है। कंपनी अपने इंस्टॉल कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से कर रही है। आप देख सकते हैं कि यूटिलाइजेशन लेवल 111% तक, 100% का कैपेसिटी होता है किसी भी कंपनी का, वो 111% की यूटिलाइजेशन कर रही है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। पैन इंडिया में कंपनी का प्रेजेंस तो है ही, इसके अलावा ग्लोबल प्रेजेंस भी है। जैसे USA, मेजर कंट्रीज़ ऑफ यूरोप और मिडिल ईस्ट, एशिया एंड अफ्रीका, कुल मिलाकर 62 कंट्रीज़ में कंपनी का प्रेजेंस है। JK पेपर लिमिटेड के ये सारी प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं मार्केट में अवेलेबल है। सारे ऑफिशियल पर्पस और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 6,412 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस 378 रुपये का चल रहा है। कंपनी ने 450 रुपये का हाई लगाया है और 192 रुपये का लो है। स्टॉक 9.15 के PE पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 175 का है। डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड भी देती है। डिविडेंड यील्ड 1.45% का है। रोस यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16% का है।
जो कि बढ़िया माना जाएगा। 15% से ऊपर रोज और रो बढ़िया माना जाता है। रोज 19% का है, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 19% का है। फेस वैल्यू 10 का है। प्रोमोटर के पास 49.6% की होल्डिंग है। इंडस्ट्री का पी 13.9 का चल रहा है। कंपनी का सेल्स 4,738 करोड़ का है। कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस की बात करें तो जून 2021 में कंपनी का सेल्स 661 करोड़ का था, जो कि सितंबर 2021 में बढ़कर 944 करोड़ का हो गया। दिसंबर 2021 में 1024 करोड़ का हो गया। फिर मार्च 2022 में 1340 करोड़ का हो गया, और अभी इस रिसेंट क्वार्टर जून 2022 में 1430 करोड़ का हो गया। यानी देख सकते हैं कि रेवेन्यू लगातार इंक्रीजिंग सीक्वेंस में है, बढ़ते जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो जून 21 में 190 था, सितंबर 21 में 220, दिसंबर 21 में बढ़कर 251 हो गया। फिर मार्च 2022 में बढ़कर 336, और रिसेंट क्वार्टर जून 2022 में बढ़कर 423 करोड़ का हो गया, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है कंपनी के लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देख सकते हैं कि लगातार बढ़ते हुए क्रम में है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जून 2021 में 104 करोड़, फिर सितंबर में 118 करोड़, दिसंबर में 151 करोड़, मार्च 2022 में 170 करोड़ और जून में 2064 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी शानदार है। कंपनी लगातार मुनाफा में है। कंपनी के अर्निंग पर शेयर यानी EPS की बात करें तो जून 2021 6.14, सितंबर 2021 6.99, दिसंबर 2021 8.87, मार्च 2022 10.04 और जून 2022 15.46। देख सकते हैं कि कंपनी के EPS में शानदार इजाफा। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ का परसेंटेज 61% है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। 3 साल में 7%, 5 ईयर्स में 9% और 10 ईयर्स में 12% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ का 107% है, 3 ईयर्स का 8% है, 5 ईयर्स 27%, 10 ईयर्स 28%। स्टॉक प्राइस CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो 1 साल का 66% देखने को मिलता है, 3 साल का 44%, 5 साल का 28% और 10 साल का 26%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो लास्ट ईयर 19%, 3 ईयर 16%, 5 ईयर 17% और 10 ईयर 13% देखने को मिलता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास कंपनी की 49.63% की होल्डिंग है। FIIs के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग 3.43% की होल्डिंग देखने को मिलती है। DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास भी 5.86% की होल्डिंग देखने को मिलती है। पब्लिक के पास 41.07% की होल्डिंग देखने को मिलती है। हाल ही में आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि यूरोप में रिसेशन चल रहा है और यूरोप के कई हिस्सों में गैस की शॉर्टेज हो गई है, जिस वजह से बहुत सारे फैक्ट्रीज़ वहाँ पर बंद हो गए थे। प्रोडक्शन उन्होंने अपना बंद कर दिया था, जिसमें पेपर इंडस्ट्रीज़ भी हैं, और वहाँ प्रोडक्शन बंद होने की वजह से इंडियन पेपर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा वहाँ बढ़ गई है, जिसमें JK पेपर का नाम टॉप लिस्ट में है। इसके अलावा JK पेपर लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी थी 31 अगस्त 2022 को कि इसका रेटिंग जो है वो स्टेबल से पॉजिटिव किया है। एक रेटिंग एजेंसी ने, स्टॉक कंपनीज़ को रेटिंग दी जाती है, क्रेडिट रेटिंग, इसके लिए एजेंसीज़ होती हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर पर्सुएंट टू रेगुलेशन 30 ऑफ SEBI लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2015 वी इन्फॉर्म यू दैट इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च INDRA wide its communication date 30th August 2022 revised company's outlook to positive from stable and affirmed its long-term issuer rating at INDAA. The instrument-wise rating actions are as follows. तो ये काफ़ी अच्छी खबर है JK पेपर लिमिटेड के लिए कि इसकी रेटिंग को पॉजिटिव कर दिया गया है। कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात ये भी है कि एक इन्वेस्टमेंट फ़ंड है, रेनेसांस इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी प्राइवेट पूल जीना इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट LLC। ये म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होती है। इसने 10 अगस्त 2022 को 411 रुपये 74 पैसे के भाव से 11 लाख शेयर्स बाई किए हैं, परचेज़ किए हैं। 1000, 2000, 10,000 की बात नहीं कर रहा जी, हमें 11 लाख क्वांटिटी में शेयर्स परचेज़ किए हैं। तो ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। कोई भी म्यूचुअल फ़ंड या इन्वेस्टमेंट फ़ंड जब किसी कंपनी का शेयर बाई करती है तो वो हमसे और आपसे ज़्यादा ही रिसर्च करके इतनी क्वांटिटीज़ में शेयर बाई करती है। तो जाहिर सी बात है कि इस इन्वेस्टमेंट फ़ंड ने कुछ तो ज़रूर पॉजिटिव बात देखी होगी लॉन्ग टर्म में, जो इसने 11 लाख शेयर कंपनी के परचेज़ किए। JK पेपर लिमिटेड स्टॉक को स्टडी करने के बाद ये पता चलता है कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी बढ़िया हैं।
कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस देती चली आ रही है और आगे भी अच्छा परफॉर्मेंस देने की उम्मीद है। कंपनी की रेटिंग अच्छी हुई है, कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड भी इंडिया में और वर्ल्ड में बढ़ी है। तो आप यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं कि जैसा कि अभी स्टॉक का प्राइस 378 चल रहा है, तो ये कंपनी आराम से 600 के मार्क को टच कर सकती है। ये मेरी राय है। मैंने इस स्टॉक को बाई किया है और 600 टारगेट के लिए। आप अगर स्टडी करें स्टॉक को, आपको अच्छी लगे तो आप भी बाई कर सकते हैं, मगर पहले अच्छे से स्टडी कर लीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली शेयर मार्केट से रिलेटेड इसी तरह की जेन्युइन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद।